अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज सुबह जो है उठने के बाद मैंने नाश्ता वगैरह किया और नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैंने रूम वगैरह सेट करने के बाद ड्राइंग रूम सेट किया और फिर मैं किचन में आ गई और किचन देखा तो किचन भी बिल्कुल साफ़ था और करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मैंने ऐसे ही वीडियो बनाई और मैं वीडियो बनाने के बाद जो है वो थोड़ी सी चीज़ें सेट करने के बाद बाहर निकल गई क्योंकि किचन बिल्कुल नीट था। भाभी ने सफाई कर दी हुई थी तो उसके बाद मैं किचन गार्डन में थोड़ी देर चली गई और किचन में गार्डन में जाने के बाद बस मैंने वहाँ पे थोड़ा सा पौधों को देखा और उनकी देखा कि उनको पानी की ज़रूरत है या उनको पानी लगाया जाए। तो पौधों को तो खैर पानी की ज़रूरत नहीं थी। फिर मैंने बस थोड़ी सी वीडियो बनाई और थोड़े से पौधे वगैरह देखे और पौधे वगैरह देखने के बाद जहाँ पे पौधे देखे कि जो मैंने बीज वगैरह लगाए थे वो ग्रो हुए या नहीं हुए। तो नए जो मैंने बीज लगाए थे वो तो फ़िलहाल ग्रो हुए ही नहीं थे और यहाँ पे सलाद के पत्ते जो थे वो बहुत प्यारे लग रहे थे, सही खिले खिले से और सही फ्रेश फ्रेश उनका कलर भी लग रहा था और बहुत भी बड़े फ्रेश फ्रेश थे। तो यहाँ पे भिंडी जो थी वो भी अच्छे से ग्रो कर रही थी हमारी और इनको मैंने देखा और पौधे जब देखती हूँ तो बहुत खुशी भी होती है मुझे और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे धनिया बहुत प्यारा हुआ था और ये साग वगैरह जो था इसके तो फूल निकल आए थे और इसको मैंने कहा कि बस उखेड़ देंगे अब और यहाँ पे कुछ और लगाएंगे। यहाँ पे मैंने कद्दू के कल बीज लगाए थे तो वो कल ही लगाएं। अब देखेंगे कुछ दिन के बाद ग्रो करते हैं कि नहीं। लोबिया बहुत अच्छी लग रही थी, लोबिया जो मैंने लगाई थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ लहसुन जो था वो 90% तो ये तैयार हो चुका है, बस 10% रह गया है और कुछ दिनों के बाद इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पे ये मेरा कड़ी पत्ते का प्लांट था जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था और माशाल्लाह से अच्छे से जो है इसने ग्रो किया है। और ये सब देखने के बाद जो है यहाँ पे इस एरिया में मैंने कल जो है वो सब्ज़ मिर्चें जो थी उनका जो बीज था वो भी यहाँ पे मैंने लगा दिया था इस साइड में। और यहाँ पे अब कुछ दिन के बाद देखेंगे वो ग्रो करता है कि नहीं करता। पहले जो मैं लगाई थी वो छोटी छोटी मिर्चें थी, जो गोल छोटी धड़ा मिर्च होती है वो लगाई थी, लेकिन ये वाला बीज जो है वो मैंने लंबी मिर्चों का लगाया था। तो अब देखते हैं वो ग्रो करता है कि नहीं करता। और यहाँ पे ये मैंने एक यहाँ पे मैंने कद्दू का बीज लगा दिया था और उस साइड पे और ये मैंने यहाँ पे गुलाब का पौधा लगाया था। अब देखते हैं कि ये कब तक जो है अच्छे से इस ग्रो करता है, क्योंकि अभी ये लगाया है तो अभी तक इसने कोई भी क्योंकि एक दिन ही हुआ है इसको लगाए हुए। पिछले साल जब मैंने गुलाब लगाया था उसने तो बिल्कुल ही ग्रो नहीं किया और ना ही उसमें कोई फूल लगे और ना ही कुछ। तो ये हमारे पास था हलवा कद्दू और हलवा कद्दू का ये प्लांट था और ये जो है बहुत ज़्यादा फैल जाता है और जब ये फैल जाता है तो फिर जो मज़ीद जो पौधे होते हैं लगे हुए वो भी इसके नीचे आ जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैलता है। और इसको देख रही थी और इसने बहुत ज़्यादा फैलना है तो यही मैं सोच रही थी कि मज़ीद जो इधर पौधे मैंने लगाए हैं ये इनको डैमेज ना कर दे। यहाँ पे जो है ये ऑरेंज का प्लांट था और यहाँ पे जो मैंने अपनी शिमला मिर्चें और वो लगाई थी वो तो अभी तक ग्रो ही नहीं हुई। और ये जो मैंने पनीरी लगाई थी टमाटर की वो भी जो है वो थोड़ी सी मुरझाई हुई थी, क्या पता मेरे ख्याल से धूप की वजह से ऐसे थी। और बाकी जो थी वो ठीक थी। और यहाँ पे जो मैंने मज़ीद जो मैंने बीज लगाए थे वो ग्रो नहीं कर रहे थे और यहाँ पे मज़ीद घास वगैरह ऐसी चीज़ें निकली हुई थी। अब देखते हैं कुछ दिन तक वो ग्रो करते हैं या नहीं करते हैं। एलोवेरा बहुत अच्छी हो रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने जो है अपने बैंगन वगैरह और खीरे के जो बीज लगाए थे वो भी अभी तक ग्रो नहीं हुए हैं। तो में भी हो सकता है कि ये जो पौधे हैं ये लेट जो है वो ग्रो करते हों। और यहाँ पे इस साइड पे करके ये मैंने सफ़ेद पुदीना जो था माशाल्लाह से बहुत अच्छे से इसने ग्रो किया हुआ था और ये बहुत प्यारा खिला हुआ था। और यहाँ शहतूत जो था ये भी बहुत अच्छे से लग गया था प्लांट, क्योंकि ये भी मैंने कुछ दिन पहले ही लगाया था। और इस क्योंकि जड़ वाला पौधा था और जड़ वाले पौधे जो हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ पे। और ये जो है यहाँ पे मैंने बैंगन के बीज भी लगाए थे, गोल वाले भी और लंबे वाले बैंगन भी लगाए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक ग्रो ही नहीं किया। ये वो धड़ा मिर्च थी जिसका मैंने बीज यहाँ पे डाला था, ये सारा माशाल्लाह से निकल आया था
और जब ये बड़ी हो जाएगी तो फिर इनको मैं निकाल के सेपरेट करके भी लगाऊंगी, क्योंकि ये पनीरी है अभी इनकी, और ये टमाटर की पनीरी थी, इसको भी सेपरेट करके लगाएंगे, थोड़ा सा और बड़ा होने देंगे। यहाँ पे बैंगन जो थे वो अभी तक निकले ही नहीं थे, और शायद में भी हो सकता है कि वो लेट निकलते हों, यहाँ पे निकले ही नहीं। और मैं रोज़ इनको जाके देखती हूँ कि उन्होंने ग्रो किया कि नहीं किया, लेकिन अभी तक तो मुझे कोई नज़र नहीं आए हालात के निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पे ये प्लांट वगैरह देखने के बाद जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं पौधे वगैरह देखती हूँ। मुझे पौधे लगाना और वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करना बहुत अच्छा लगता है, और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। जब भी मैं बोर होती हूँ तो मैं अपने किचन गार्डन में चली जाती हूँ। तो यहाँ पे इनको देखने के बाद मैं वापस आ गई, क्योंकि फिर मैंने अपने स्कूल के लिए रेडी होना था, और यहाँ पे जो है मैं स्कूल के लिए रेडी होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मैं आफ्टरनून में स्कूल जाती हूँ। तो मैंने 1 बजे जाना था और 1 बजे मेरी गाड़ी ने आना था। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, और बेस वगैरह बनाने के बाद मैंने कहा कि थोड़ा सा जो है वो व्लॉग भी बना लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाई थी, मैं ब्लश लगा रही थी, उसके बाद जो है मैंने हाइलाइटर यूज़ किया। और हाइलाइटर यूज़ जो है मैं करती हूँ, मिस रोज़ का हाइलाइटर यूज़ करती हूँ, और क्रिस्टाइन के जो हैं वो ब्लश ऑन मैंने यूज़ किए थे, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मिस रोज़ का हाइलाइटर था, और इसका पिगमेंट जो है वो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मैं अपने आईब्रोज जो हैं उनको सेट कर रही थी, और उनको सेट करने के बाद फिर जो है उनको नीट किया, और नीट करने के बाद ये मैं मस्कारा जो है मैंने फिट मी का मस्कारा यूज़ किया, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी था और वाटर प्रूफ भी था। तो ये मैंने लिप पेंसिल्स जो थी 2 ली थी, और मैरून वाली जो थी मैंने उसकी आउटलाइन की, और उसके बाद मैंने इस पिंक वाले से फिलिंग करके अपना लिपस्टिक किया। और यहाँ पे ये मैंने लिप ग्लॉस जो था वो सेंटर में थोड़ा सा मैंने लगा दिया था, और इसका कलर भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पे मैं स्कूल से वापस आ चुकी थी, और आते ही मैंने टिंडे जो थे वो मैंने काट लिए थे, और उनका आज टिंडे और चिकन बनना था। तो यहाँ मैंने सबसे पहले ये ऑयल गरम किया, और उसमें जो है वो 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो थे वो मैंने काट के शामिल कर दिए थे, और उनको मैंने गोल्डन ब्राउन कलर में लाना था, और गोल्डन ब्राउन करके, और उसके बाद जो था उसमें मैंने प्याज़ों का कलर चेंज करना था। और जब कलर चेंज हो गया तो लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया, और फिर जो है उसमें मैंने अदरक और लहसुन को तो 2-3 मिनट पकाने के बाद फिर उसको जब मैंने पका लिया तो फिर मैंने उसमें अपना जो चिकन था वो शामिल कर देना था। और चिकन जो था वो शामिल करने के बाद फिर मैंने इसको जो है वो अच्छे से भून लेना है, और इसको अच्छे से चिकन के साथ भून भून के जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हमने उसको अच्छे से पका लेना है। और जब हमारा चिकन जो है वो अच्छे से प्याज के साथ उसकी भुनाई हो जाएगी तो फिर हम उसमें अच्छी तरह से उसका कलर चेंज होने तक इंतज़ार करेंगे। और यहाँ पे मैं उसको घुमा रही थी कि इसका कलर चेंज हो, और इस ये थोड़ा सा पक जाए। इसको ऑयल और प्याज के साथ और लहसुन अदरक के साथ हमने पका लेना था अच्छे से। और फिर यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से पका लिया था, और पकाने के बाद मैंने इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो थी वो शामिल कर दी, और इनको फिर मैंने टमाटरों को और चिकन को मैंने इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लिया, और टमाटरों को मैंने यहाँ अच्छे से गला लेना है। और यहाँ पे बहुत प्यारा इसका कलर भी लग रहा था चिकन का टमाटरों के साथ, तो और भी मज़े का कलर आ जाता। तो यहाँ टमाटर गल गए थे, मेरे 2 मिनट हो गए थे टमाटर गलते गलते, और सॉफ्ट हो गए बिल्कुल टमाटर हमारे। और फिर यहाँ पे मैंने अपने मसाले डालने थे, नमक डाल दिया मैंने, और नमक के बाद जो था वो मैंने इसमें हल्दी जो थी वो शामिल कर दी। और फिर इसमें मैंने तकरीबन 2 चम्मच जो थे वो हल्दी के डाले थे, और एक आधी चम्मच जो थी रेड चिली की मैंने डाली, और कुटी हुई लाल मिर्चों के 2 चम्मच मैंने डाल दिए, क्योंकि हम लोग जो है वो लाल मिर्च का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा कुटी हुई मिर्च और सब्ज़ मिर्च डालते हैं खाने में, क्योंकि अम्मी को शुगर भी है, यूरिक एसिड भी है, तो फिर हम उनको उनके वजह से जो है हम लाल मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते खाने में। ज़्यादातर हम या ग्रीन चिली डालते हैं या फिर दड़ा मिर्च थोड़ी सी डाल लेते हैं, और ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं ग्रीन चिलीज़ को, क्योंकि डॉक्टर ने जो है वो ग्रीन चिलीज़ ज़्यादा रिकमेंड की हैं।
तो फिर भी थोड़ी सी जो है वो धड़ा मिर्च डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने जो टिंडे थे उनको मैंने 4 पीसेस में काट लिया था, एक टिंडे को 4 पीसेस में काटा और उनको मोटा मोटा जो था वो मैंने चिकन में शामिल कर दिया। और यहाँ मैं इसको अच्छे से चिकन के साथ भून लूँगी। और इनको भूनने के बाद जो था, जब इनकी भुनाई हो जाएगी अच्छे से, टिंडे और चिकन जो थे इनको मैंने अच्छे से भून लेना है यहाँ पे चिकन के साथ, ताकि ये टिंडे जो थे वो अच्छे से चिकन के साथ मिक्स हो जाएं और इनका अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और यहाँ पे इनकी बुनाई, और यहाँ पे टिंडों की अच्छे से बुनाई हो रही थी। देखने में तो ये बहुत ही मज़े के और यमी लग रहे थे। और इनको ढक्कन के मैंने रख दिया था और आंच कम कर दी थी। और यहाँ पे मेरे जो कुछ थोड़े से बर्तन थे धोने वाले, मैंने कहा चलो साथ साथ में इनको भी धो लेती हूँ। तो यहाँ पे एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं पहले जो है सबको साबुन वगैरह लगा के रख लेती हूँ और उसके बाद जो है मैं इनको वॉश कर लूँगी। यहाँ पे साबुन वगैरह लगा लिया था मैंने और फिर मैंने धोना स्टार्ट किया, क्योंकि एक हाथ से तो बर्तन धोना बहुत ही मुश्किल काम है। तो साथ हाथ मेरे कोई वीडियो बनाने वाला भी नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया कि मोबाइल को रख दिया और फिर मैंने कहा चलो मैं बर्तन वॉश करके तो फिर दिखाऊंगी कि मैंने बर्तन वॉश कर लिए हैं। और यहाँ पे कुछ बर्तन जो थे मैंने धोए थे ऐसे एक हाथ में मोबाइल पकड़ के, और फिर यहाँ पे मैंने बंद कर दिया। और यहाँ पे मेरे सारे जो चम्मच वगैरह थे उनको मैंने वॉश कर लिया था और मैं इनको सेट कर रही थी, क्योंकि आज मैंने ये इनका स्टैंड भी वॉश कर लिया था। तो इनके अंदर सेट करके रख रही थी सारे फॉक वगैरह सब कुछ, नाइफ़ वगैरह। और यहाँ पे मैंने सबको सेट कर लिया, स्पून भी डाल दिए थे बीच में और सारे अपने इसमें मैंने वॉश करके रख दिए थे। और यहाँ पे फिर जो बर्तन रह गए थे ये सारे मैंने उठा के समेट दिए। और मैंने मसाला बॉक्स भी आज वॉश किया था, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था वो भी। और मसाले तो वैसे भी जब गिरते हैं तो वो बहुत ही गंदा हो जाता है, और हल्दी वगैरह का जो दाग होता है वो तो बहुत ही बुरा लगता है। यहाँ पे फिर मैंने कहा कि मैं अपना सालन भी साथ साथ चेक करती हूँ कि अच्छे से इसकी भुनाई हो गई थी यहाँ पे। फिर मैंने इसमें एक गिलास जो है वो पानी का शामिल कर दिया था, ताकि जो है चिकन और टिंडे जो हैं वो अच्छे से जो है वो गल जाएँ और थोड़े से अच्छे से रसीले से बन जाए। तो यहाँ पे मैंने इनमें एक गिलास पानी डाल के इनको फिर से जो था वो पकने के लिए छोड़ दिया था ढक्कन देकर। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरा सिंक जो था वो बिल्कुल साफ़ हो गया था और मैंने उसको सही नीट एंड क्लीन कर दिया था। और फिर यहाँ पे इसको साफ़ करने के बाद मेरी सिस्टर जो थी वो यहाँ पे रोटी बना रही थी। तो उस बड़े मज़े की गोल गोल प्यारी सी रोटियाँ बना रही थी और मैंने कहा चलो मैं भी अपना हिस्सा डाल देती हूँ बीच में। तो यहाँ पे ये रोटी तवे पे आ गई और यहाँ पे ये पक रही थी, बड़े मज़े की लग रही थी। और रोटियां बनाते बनाते जो क्या हुआ कि लाइट ही चली गई। और लाइट वालों ने इतना तमाशा बनाया हुआ है कि 1 घंटा आती है और 1 घंटे के बाद दोबारा चली जाती है। इतनी अच्छी रूटीन थी कि लाइट तो जाती ही नहीं थी, लेकिन आजकल गैस ने और बिजली ने ऐसी रूटीन बना ली है, आती है और चली जाती है। तो यहाँ फिर जो है मोबाइल की लाइट में ही मैं जो थी वीडियो भी शूट कर रही थी और साथ में रोटी भी हमारी बन रही थी। तो आप इन्हें रोटियां बना ली, मैंने सालन बना लिया था और बर्तन जो थे वो वॉश कर लिए थे। और फिर जो है आज मैं स्कूल जो थी वो खाना भी खा के नहीं गई थी। तो जस्ट मैंने एग खाया और मैं चली गई। तो मुझे आज बहुत भूख लगी थी, क्योंकि मैंने वापस आके भी खाना नहीं खाया। तो फिर मैंने आप इसे कहा कि जल्दी जल्दी खाना बनाओ और फिर हम लोग खाना खाते हैं। तो लाइट ने तो वैसे भी 1 घंटे के बाद आना था और इतना मैं वेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे पेट में तो चूहे दौड़े थे। तो फिर जल्दी से आप ही रोटियां बना ली थी। और फिर यहाँ इतने मज़े की फूली फूली रोटियां बन रही थी, देख के इतना अच्छा फील हो रहा था। और यहाँ पे आप देखें कि रोटी कितने मज़े की फूल रही थी, और मुझे ऐसी फूली फूली रोटियां ना बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे हरम भी आ गई थी अपना चमचा हिलाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो खाना था वो हो गया था रेडी। और यहाँ पे मैं ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया डाल रही थी और यहाँ पे मैंने मेथी वगैरह डाल दी थी। और आज मेरा गला भी बहुत ख़राब था और नज़ला भी हो रहा था साथ में। और यहाँ पे हमारा सालन रेडी हो गया था। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यहाँ पे मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाना ही भूल गई थी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।